दोस्तों नमस्कार। आप सभी प्यारे साथियों को ये बता दूं कि एलडीसी की भर्ती 10,000 पदों पे आई थी। आप सभी को पता है एलडीसी की ये जो भर्ती आई, तो इसमें आपने पेपर दिया। अब कुछ विद्यार्थी दुखी हैं। क्यों गुरुजी? क्योंकि जो साइंस मैथ बैकग्राउंड से है उनकी साइंस बहुत स्ट्रांग है, मैथ भी अच्छी है। तो उन्होंने ये बात सोची होगी कि भाई जीके को थोड़ा हल्के में ले लिया होगा। उन्होंने कहा कि मतलब पिछली कट ऑफ जो लगे 100, जनरल कैटेगरी बता रहा हूँ, 142 एक के आसपास गई थी। तो उन्होंने अपना वेटेज सेट कर रखा था कि हमारे इस प्रकार से 150 मार्क्स आ जाएंगे। लेकिन जैसे ही परीक्षा हॉल में गए, एग्जाम हॉल में गए, वहां सिस्टम उल्टा मिला। क्या? कि जीके का जो वेटेज था वो अच्छा खासा दे दिया, और जहां इंग्लिश और हिंदी अच्छी दी जाती है वहां बिल्कुल ही एकदम हम कहेंगे कि लो लेवल की। अगर किसी विद्यार्थी ने एमसीक्यू निकाले हैं या पीवाईक्यू निकाले हैं या शॉर्ट नोट्स पढ़ कर गया है, उनके भी नंबर अच्छे से अच्छे आए हैं। या हमारे हिंदी वाले गुरुजी हैं, वो भी परीक्षा देने गए थे। वो कहते गुरुजी मेरे हिंदी के पूरे में से पूरे सही है, ऐसा पेपर था। और इंग्लिश के शायद 65% बता रहे थे। तो हमारी यानी मैं इतना लेट क्यों क्लास लेकर आया हूँ, इसके पीछे भी मतलब हमने बहुत चर्चा की इसकी कट ऑफ के ऊपर। ठीक है। और पिछली भर्ती में हमने जो सहपाठियों को पढ़ाया था, जीके के बैच में चलाया करता था, उस समय आज वो एलडीसी ज्वाइनिंग में बैठे हैं, कोई अजमेर में कोई कहाँ है। तो उन बाबू से भी बात की थी। मैंने कहा भाई इस प्रकार से ये मामला है। गुरुजी हम ये अपने अनुभव से ये बात बोल रहे हैं कि ये मेरिट जो है इससे ज्यादा नहीं जाएगी। तो एक सवाल विद्यार्थियों के मन में है, कट ऑफ कितनी जाएगी? दोस्तों मैं आपको एक बार ये कहूंगा, आप भी इस चीज पे ध्यान मत दो। आप ध्यान दो इस बात पे, टाइपिंग करें या ना करें, क्योंकि एक दिन में आप टाइपिंग नहीं सीख सकते। और इसके अंदर आपकी स्पीड जो बहुत अच्छी होनी चाहिए दोस्तों। मेरी बात समझ रहे हो ना? इंग्लिश और हिंदी के अंदर दोनों स्पीड अच्छी होनी चाहिए। तो आपको करना क्या काम है, अगर आपके एलडीसी एग्जाम की एक्सेप्टेड कट ऑफ बता रहा हूं, यहाँ कैटेगरी लिख रखी है, ये मेल कैंडिडेट की है दोस्तों। अब फीमेल में आप जो है, अब फीमेल में 5 7 10 नंबर जो है उसके आसपास कम करके आप देख लेना और अपनी टाइपिंग में लग जाओ। जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो ये अगर आपके 217 से 226 सवाल के बीच में सही हो रहे हैं, तो आप टाइपिंग की तैयारी कर लो निश्चिंत होकर। ये मैं ये बात नहीं कह रहा हूं कि ये फाइनल कट ऑफ है, समझ रहे हो बात? आप टाइपिंग की तैयारी कर सकते हो, आपके साथ धोखा नहीं होगा। अगर आपके इतने मार्क्स बन रहे हैं कि गुरुजी मेरे 215 सवाल सही हो रहे हैं, तो भी आप तो भी टाइपिंग की जो है वो तैयारी करो। कई साथियों के मुंह से ये बात सुनने को मिल रही है कि सर इसकी कट ऑफ जो है 90% जाएगी, 95% जाएगी। अरे दोस्तों, एग्जाम हॉल का प्रेशर अलग होता है, चाहे पेपर कितना ही सिंपल आया हो। एग्जाम हॉल का प्रेशर अलग होता है, इतनी नहीं जाएगी, इस चीज से आप जो है निश्चिंत रहो। ठीक है। ऐसे बहुत से पेपर हमने देखे हैं पहले भी, कोई जरूरी नहीं है कि एक पेपर ऐसा हुआ है ना। तो ऐसा कुछ होता नहीं है दोस्तों। और ओबीसी की अगर हम बात करें 213 से 221, ये मेल कैंडिडेट की बता रहा हूँ। और जनरल ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें 207 से 216 के बीच। एमबीसी 201 से 211, एससी 193 से 201, एसटी 187 से 196। अगर आपके सवाल सही हो रहे हैं दोस्तों, तो आप टाइपिंग की तैयारी करें। अच्छा, कई विद्यार्थी करते गुरुजी अंक भी बता दो साथ में, तो अंक यहाँ पर लिखे हुए हैं देखो। जनरल में अगर आपके 145 से 151 अंक बन रहे हैं, या ओबीसी के अंदर 142 से 147 अंक बन रहे हैं आपके, और जनरल ईडब्ल्यूएस के अंदर 139 से 145 अंक बन रहे हैं, एमबीसी के अंदर 133 से 141 अंक बन रहे हैं, एससी के अंदर 129 से 133 अंक बन रहे हैं, और एसटी के अंदर 125 से 131 अंक के अंदर जो आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो दोस्तों आप टाइपिंग की तैयारी निश्चिंत रूप से करें। ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कुछ सीखने को मिलेगा। और इतने अगर बन रहे हैं या 1 2 नंबर इनसे कम आपके, तो भी टाइपिंग की तैयारी करें। और जिनके जैसे हम कई साथियों से बात हुई, कई करें हमारे 220 हैं, आंख बंद करके तैयारी लग जाओ करने टाइपिंग की। ठीक है, इतने में आपको अलॉट हो जाएगा दोस्तों, निश्चिंत रहिए। ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, ये टाइपिंग के लिए आपको बुलाएंगे। ठीक है। अगर इतने सवाल हो रहे हैं, तो ये एक मन में विद्यार्थी के डाउट है कि सर हम टाइपिंग की तैयारी करें या ना करें। तो अगर इतने आपके मार्क्स बन रहे हैं, तो आप टाइपिंग की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो सभी साथियों को मैं कहूँगा कि आगामी भर्ती की तैयारी कर रहे हो आप, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको यहाँ जीके की फ्री क्लासेस मिलती हैं। और अपना टेलीग्राम चैनल है जीके भाई अजय सर नाम, इसी टेलीग्राम के, इसी यूट्यूब के नाम से। तो वहाँ आपको विभिन्न प्रकार के जो नोट्स वगैरह हम उपलब्ध करवाते रहते हैं। ओके दोस्तों, ऑल द बेस्ट, बेस्ट विशेष अभी के लिए। जय हिंद, जय भारत।